हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जो यस्टरडे हमने स्टडी किया था वो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, कुछ डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। जो आज का लेक्चर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो सेकंड नंबर लेक्चर हमने डे 2 पे कंडक्ट किया था, उस लेक्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है। बट टाइम टू टाइम हम लाजमन ये डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेक्चर 2 के अंदर, जो डे 2 है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा टाइप्स के हवाले से हैं, ऑपरेटर्स के हवाले से हैं, जो हर वक्त यूज़ होती रहती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वन बाय वन इनको हम कवर करते रहेंगे। पर आज के लेक्चर में पहले हम एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, उसके बाद हम जो है कल जो लेक्चर जहाँ पे हमने टर्मिनेट किया था वहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो वेरिएबल के हवाले से है कि वेरिएबल प्रोग्रामिंग में क्या है बेसिकली। तो वेरिएबल बेसिकली हमारे पास क्या है? वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। डे 3 वाले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डे 3 है, कहता है इन पैथन, या किसी भी लैंग्वेज की आप बात कर सकते हैं। सिर्फ पाइथन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो जनरल टॉपिक्स हैं हमारे पास सारे के सारे। पाइथन के अंदर या जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स सिंपली कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। कंटेनर्स किसको कहा जाता है? कंटेनर बेसिकली किसी बॉक्स को कहा जाता है, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर कोई भी चीज आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप, वो चाहे वैल्यू हो सकती है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी चीज आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंटेनर इज नथिंग इज दी बॉक्स, ठीक है। कंटेनर फॉर स्टोरिंग दी डेटा वैल्यूज, तो आप वहीं पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कहते हैं अनलाइक द अदर लैंग्वेजेस सच एज द जावा एंड पाइथन हैज अ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। कहता है कि पाइथन के अंदर जो है कोई भी कमांड नहीं होती, ठीक है। जावा के अंदर कमांड तो होती है, जावा में हम मेंशन करते हैं, बट पाइथन के अंदर कोई ऐसी कमांड नहीं होती जिससे पता चले कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। मीन्स यहाँ पे हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते कभी भी, ठीक है, पाइथन के अंदर। तो यू क्रिएट दी वन द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन टू वेर, सो यू क्रिएट दी वन ऑफ द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन टू वैल्यू टू इट, ठीक। तो पाइथन के अंदर हम पहले वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हैं। तो आपका जो इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर है पाइथन का, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो आपका वेरिएबल है वो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर। जिस टाइप की वैल्यू होगी उसी टाइप का आपका पास वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्लेयर हो जाएगा। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं एज अ सिंपली कंटेनर्स होते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कंटेनर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वो एज अ कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके हिसाब से उसकी साइज भी आपके पास डिक्लेयर हो जाएगी। व्हाट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल, आप वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। नेम ऑफ वेरिएबल को आइडेंटिफायर कहा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज की नेम को आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन नेम है, तो ह्यूमन नेम बेसिकली क्या है? वो आइडेंटिफायर है किसी का, ठीक है। मैंने कहा असद, असद क्या है? असद इज आइडेंटिफायर, ठीक है। मैंने कहा अक्सा, अक्सा इज आइडेंटिफायर। तो सिमिलर में यहाँ पे भी वेरिएबल के नेम को आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं। वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो फंक्शन का नेम हो सकता है। आइडेंटिफायर लाजमन फंक्शन के नेम को भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के नेम को भी आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं। तो आइडेंटिफायर एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, आप यहाँ पे एडिंग कर सकते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल कामा फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन आप कह सकते हैं, कामा ऑब्जेक्ट ईटीसी, ठीक है। तो किसी भी चीज के नेम को आप आइडेंटिफाई कह सकते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल? किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एग्जैक्ट सिंटैक्स पाइथन में क्या है?
बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्योंकि हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं, बट पाइथन के अंदर हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली नेम ऑफ वेरिएबल लिखते हैं। उसके बाद आपके पास एक असाइन ऑपरेटर है। हमने ऑपरेटर्स कुछ स्टडी किए थे पर हमने इतने खास स्टडी नहीं किए हैं, तो मैं अभी असाइन ऑपरेटर की बात कर देता हूँ। असाइन ऑपरेटर का काम क्या होता है? वैल्यू को असाइन करना। जो भी आपके पास राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशंस होती है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन की जाती है। मींस जो इस वक्त जो वैल्यू टर्म लिखा हुआ है वो असाइन किया जाएगा नेम ऑफ वेरिएबल को। मीन द वैल्यू जो भी होगी वो नेम ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैंने वेरिएबल का नाम रखा है फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ फू। मैं वेरिएबल का नाम मैंने फू रखा हुआ है। वैसे तो वेरिएबल के नेम ऐसे होने चाहिए जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, ठीक है ना, फू। और मैंने इसको वैल्यू दी है फॉर एग्जांपल 20। तो नाउ 20 इज असाइंड टू फू। फू इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप ऑफ इंटीजर हैविंग द वैल्यू 20। तो यहाँ पे आपने टाइप मेंशन नहीं किए कहीं पे, बट क्योंकि पाइथन का स्ट्रक्चर है, पाइथन क्योंकि डायनामिक है, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है, वो खुद ही असाइन कर लेगा कि इसकी टाइप क्या होगी। ये वैल्यू पे डिपेंड करती है, आपके डेटा पे डिपेंड करती है। तो आपने एक कंटेनर बना दिया जिसका नाम आपने फू रखा, ठीक है, वेरिएबल का नाम आपने फू रखा और उसको आपने वैल्यू 20 असाइन कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नहीं भाई मुझे सीक्वेंस टाइप या स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल उसका नाम रखा स्टूडेंट, एसटीडी, फॉर एग्जांपल एसटीडी नेम, ठीक है। मैंने कहा एसटीडी नेम इज इक्वल डबल कोटेशन में मैंने, ठीक है, मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल असद। नाउ असद इज असाइंड टू स्टूडेंट नेम, द वेरिएबल नेम इज एसटीडी नेम, ठीक है। द वैल्यू इज असद, स्टूडेंट नेम हैविंग द वैल्यू असद, असद इज असाइंड टू स्टूडेंट नेम। तो ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं इक्वल का, मैथमेटिक्स में इस इक्वल के दो काम होते हैं, ये असाइन का काम भी करता है और कंपेयरिंग का काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ राइट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आई राइट हियर कि एक एक वेरिएबल है, मैंने इसको 20 दिया है। एक y मेरे पास है, यहाँ पे y को असाइन मैंने 40 किया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, आपने कहा कि द वैल्यू ऑफ x इज 20, द वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 40। मींस 20 x को असाइन हुआ है, 40 y को असाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने कहा x इज इक्वल y। जब मैंने कहा x इक्वल टू y, तो आपने कहा कि या तो आंसर यस आएगा या तो आंसर नो आएगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या तो इक्वल नहीं होंगे। तो इस वक्त ये जो ऑपरेटर मैथमेटिक्स में काम कर रहा है वो कंपेयरिंग का काम कर रहा है, ये दो चीजों को कंपेयर कर रहा है। ये इस वक्त असाइन का काम नहीं कर रहा है मैथमेटिक्स में। अब क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कंपाइलर को लाजमन सॉफ्टवेयर को आप जब बना रहे होते हैं तो आप ट्रेन कर रहे होते हैं, आपको उसको बताना होता है कि किस तरह जो है कौन सा इसमें कंपेयर ऑपरेटर है और कौन सा यहाँ पे असाइन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे जो असाइन का काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिंगल इक्वल होता है, ठीक है, जो असाइन वैल्यू करवाता है, ठीक है। जो कंपेयर का काम करता है वो आपके पास इक्वल ऑपरेटर होता है, पर दो बार डबल टाइम आप इसको इक्वल देते हैं लाइक दैट, ठीक है। जब भी आप कंपेयर करेंगे दो चीजों को, वो दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब उनको आप कंपेयर करेंगे तो उस वक्त जो ऑपरेटर आप यूज करेंगे वो इक्वल ऑपरेटर होगा। आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा कहीं पे इक्वल ऑपरेटर लिखा होगा आपके पास, हमने उनको डिस्क्राइब नहीं किया है अभी इतना खास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, कंपेयरिंग ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ है इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक इनको एक्सप्लेन सही तरीके से अभी नहीं किया है। हम जैसे जैसे इनको यूज करते जाएंगे उनको हम वहीं पे यूज भी करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी इनको करते जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर वे यहाँ पे असाइन ऑपरेटर भी कहीं पे लिखा होगा, तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपके पास क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है। जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 के ऊपर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स, नेम ऑफ वेरिएबल, असाइन ऑपरेटर, वैल्यू। सिंटैक्स कहा जाता है रूल को, ठीक है। मीन्स किस तरह प्रोग्रामिंग में राइट कर सकते हैं हम। सिंटैक्स वहां पे डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, लाजमन जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे वही लिखेंगे। तो हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम हमने फू रखा, उसको हमने 20 असाइन कर दिया। मीन्स 20 इज असाइन टू फू, जो राइट हैंड साइड पे 20 है वो फू को असाइन हो गया। द नेम ऑफ वेरिएबल इज ए फू ईयर, ठीक है। सिमिलर वे मैंने कहा नहीं भाई ये तो इंटीजर टाइप का था, मैंने कहा नहीं मुझे भाई जो है
स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे असर डबल कोटेशन, स्ट्रिंग जो है सिंगल कोटेशन में भी आप असाइन कर सकते हैं, डबल कोटेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखा जिसका रखा std नेम, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया असाइन असद, ठीक हो गया। तो असद असाइन टू स्टूडेंट। सिमिलर वे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, मैंने उसका नाम रखा माय नंबर, फॉर एग्जाम्पल माय नंबर, और उसको मैंने असाइन कर दिया माय नंबर विच इज इक्वल टू 6.76। तो अब माय नम को मैंने असाइन किया है 6.78। जैसे ही मैं इस कंपाइलर को दूंगा पाइथन को, तो वो ऑटोमेटिकली माय नम की जो डेटा टाइप होगी फ्लोट कंसीडर कर देगा। किसके बेस पे की है उसने, जो आपने वैल्यू दी उसके बेस में उसने असाइन कर दी। मींस यहाँ पे डायरेक्ट कमांड नहीं होती आप, कि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते भाई, आपने खुद इसको डिक्लेयर करके नहीं बता सकते, ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा ये किस टाइप की है, ठीक होगा। जब मैं आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल पाई स्क्रिप्ट के अंदर, इसी कोड को मैं राइट अप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आई राइट हियर द माय नम फॉर एग्जांपल असाइंड टू 8.87, ठीक है, मैं राइट किया, ठीक है, ये मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई स्क्रीन के ऊपर माय नम, इसने माय नाम लिख लिया, ठीक हो गया। ओके, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास वैल्यू प्रिंट हो गई 8.87, ठीक है। अब जो मैं इसकी टाइप देखना चाह रहा हूँ भाई, माय नम की टाइप क्या है, मुझे कैसे पता चले वाकई वो टाइप फ्लोट टाइप है भी या नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद अपनी नॉलेज के लिए मैं पता ना करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास टाइप का एक मेथड है, ठीक है। तो आप जिसकी टाइप वेरिएबल की डिक्लेयर देखना चाह रहे हैं, मैं माय नम की देखना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा कि भाई टाइप एक फंक्शन, प्रिंट भी एक फंक्शन है बिल्ट इन, ठीक है। मैंने कहा आप टाइप फाइंड करें और फिर उस टाइप को प्रिंट कर दें स्क्रीन के ऊपर, राइट कर दें, ठीक है ना, कंसोल स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने कहा टाइप माय नम, किसकी टाइप चाहिए मुझे, माय नम की चाहिए। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बता रहा है क्लास कौन सा है, फ्लोट टाइप का क्लास है, ठीक है। मींस फ्लोट टाइप का बैकएंड पे एक क्लास बनी हुई है पूरी की पूरी, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई एसटीडी नेम, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम मैंने एसटीडी नेम रखा है, ठीक है। मैंने कहा असद, ठीक है, और मैंने इसको कहा प्रिंट। मैं इसकी टाइप देखना चाह रहा हूँ कि आया इसकी स्ट्रिंग टाइप है भी या नहीं है, ठीक है। मैंने इसको कहा मुझे एसटीडी नेम की टाइप चाहिए, ओके, रन किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास क्या आ रहा है, एसटीआर स्ट्रिंग। तो आपके पास टाइप वो बता रहा है कि स्टूडेंट नेम की जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसकी वैल्यू क्या है, असद है। या आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली वेरिएबल के नेम से आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह कोई लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस लिस्ट का भी कोई नेम हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा भाई माई लिस्ट, इसका नाम मैं रखा हूँ माई लिस्ट, म्यूटेबल लिस्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, कार्बोरेसिस में, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई शहीर असद, ठीक है। तो मैंने कुछ वैल्यूज प्रिंट की है, ठीक है। म्यूटेबल उसको कहा जाता है कि मल्टीपल आप हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा टाइप को आप लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रन प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इसकी टाइप देखना चाह रहा हूँ, टाइप ऑफ माई लिस्ट। तो एरे कहते हैं ना। हाँ अरे भी कह सकते हैं इसको, इसको अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। अरे बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, बट वो होमोजीनियस डेटा टाइप में होते हैं। इसको भी आप अरे कह सकते हैं, ये भी एक कलेक्शन है बेसिकली, ओके सर। कह सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ओके सर। तो जी जी। टपल्स भी होते हैं, वो भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। आपके पास सेट होते हैं, वो भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। अरे भी एक लिस्ट है कलेक्शन ऑफ आइटम की, बट होमोजीनियस डेटा में, ठीक है। मीन्स होमोजीनियस से मेरा है कि एक ही टाइप की आपके पास डेटा हो। यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्म में भी दिए हैं और स्ट्रिंग फॉर्म में भी दिए हैं। आप कोई और भी टाइप यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलियन टाइप में यूज करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे राइट अप किया ट्रू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ठीक है, चेंज हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है, रन टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि अरे आपके पास स्टैटिक है एक किस्म की। ओके, सो क्लास लिस्ट, तो आप देख रहे हैं ये आपको टाइप बता रहा है कि ये लिस्ट है आपके पास एक किस्म की, एक कलेक्शन है बेसिकली। इस लिस्ट के अंदर आप आइटम्स की कलेक्शन आप स्टोर कर सकते हैं।
वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ एक सिंगल आइटम को स्टोर कर सकते हैं, आपको एक से ज्यादा आइटम स्टोर करने तो आप बेशक लिस्ट यूज करें। ठीक है, तो लिस्ट के आपके टाइप्स हैं, एक लिस्ट है, एक सेट है आपके पास, एक टपल्स हैं, तो उनको भी मजीद हम स्टडी करेंगे। ठीक हो क्या? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या बता रहे थे कि भाई वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या, बेसिकली एक कंटेनर है। आप क्या कर रहे हैं, बैकएंड पे एक मेमोरी डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने कहा स्टूडेंट नेम इज इक्वल असद, तो बैकएंड में एक मेमोरी रिजर्व्ड हो गई आपके पास। ठीक है ना, आपने एक मेमोरी डिक्लेयर कर दी। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप एक चीज याद रखें कि भाई जो है हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। तो आपने क्या कहा कि एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। तो आपके ब्रेन के अंदर आपने एक मेमोरी डिक्लेयर की होगी इसके लिए। ठीक है, आपने अपने ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर मेमोरी डिक्लेयर की है, फिर उसको जाकर आपने स्टोर किया। फिर आपने कहा कि एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। जब मैं पूछूंगा कि भाई नेक्स्ट डे भाई उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो मैंने आपको बताया, तो आप बताएंगे इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उसकी वैल्यू इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, उसका नाम आपने कहा कि उस यूनिवर्सिटी का नाम इसरा। तो बैकएंड आप एक मेमोरी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बैकएंड के ऊपर आपके पास मेमोरी जो है डिक्लेयर हो रही है। ठीक है, अलोकेट हो रही है आपके पास। ठीक है, तो जिस स्ट्रिंग की मेमोरी लाजमन जो है, यहाँ पे आपके पास 4 करेक्टर हैं, तो 5 बाइट की आपकी मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी। इसी तरह इंटीजर है तो 4 बाइट का आपका लेगा, इसी तरह फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा आपके पास। ठीक हो गया? तो हम साइज की बाद में बात करते हैं कि साइज क्या है और किस तरह मेमोरी डिक्लेयर हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो भी वेरिएबल होगा वो उसको डेटा टाइप असाइन हो जाएगी। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं। ठीक होगा, यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते। अब बात होती है कि भाई ह्यूमन का जो नेम हम असाइन करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप किसी चीज का नेम असाइन करते हैं तो कुछ रूल्स के मुताबिक किया जाता है। जैसे ह्यूमन का होते हैं तो हम किसी रूल्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल का नेम होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो पहला रूल्स क्या है कि जब भी आप नेम ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो या तो लेटर्स होना चाहिए, ठीक है, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में इसका जो नाम रखा हुआ है, एम रखा हुआ है कैपिटल स्टार्टिंग नेम है। ठीक है, माय नाम, या इस वेरिएबल का मैंने डिक्लेयर किया हुआ है एसटीडी, या इस लिस्ट का नाम एम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये लेटर है बेसिकली। ठीक है, इंग्लिश लेटर मैंने यूज किया हुआ है जो ए टू जी के दरमियान है। ठीक, या स्पेशल करेक्टर एक यूज होता है जिसको अंडरस्कोप कहा जाता है। मीन्स आप स्टार्टिंग में या तो लेटर दे सकते हैं या तो अंडरस्कोप को यूज कर सकते हैं। एक हाइफन होता है, एक अंडरस्कोप होता है, दोनों में फर्क है। हाइफन दरमियान में आता है, अंडरस्कोप नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइफन देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो हाइफन कुछ इस तरह होता है, ये हाइफन की सिंबल है, ये अंडरस्कोप की सिंबल है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो नीचे वाली अंडरस्कोप है। ठीक है, तो आप वेरिएबल का नेम अंडरस्कोप के साथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरस्कोप ऑफ एसटीडी नेम, फॉर एग्जांपल आई असाइन टू वैल्यू व्हिच इज द वकार। फॉर एग्जांपल मैंने वकार असाइन कर दिया, मैंने इसको रन किया, तो आप देख रहे हैं कंपाइलर ने कोई भी एरर आपको नहीं दी। ये फॉर एग्जांपल मैं अंडरस्कोप के साथ कोई और सिंबल यूज कर रहा हूँ, हाइफन की फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं मुझे एरर दे रहा है, कहता है सिंटैक्स एरर है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, मे बी यू मीन इक्वल इंस्टेड ऑफ साइन। कहता है आपने गलत दिया है, सिंटैक्स ही गलत है। मीन्स स्पेशल सिंबल्स आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं। इस पे सॉरी सॉरी स्पेशल सिंबल्स आप वेरिएबल के नेम पे यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोप। ठीक है ना, अंडरस्कोप के अलावा कोई भी सिंबल आप वेरिएबल के नेम पे नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दरमियान में भी देना चाहूँ हाइफन तब भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है ना, मैं कोई एट की सिंबल, हैश की सिंबल दे रहा हूँ तब भी गलत है, मैं एट की दे दूं तब भी गलत है। ठीक है, मैं परसेंटेज की दे दूं तब भी गलत है। मीन्स स्पेशल सिंबल्स आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। कभी आपने नहीं सोचा होगा असद एट, कभी नहीं सुना होगा, कभी नाम ही नहीं होगा। तो देयर आर सम रूल्स। ठीक है ना, तो मीन्स वेरिएबल का नेम आप जब भी डिक्लेयर करेंगे उसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं आएंगी,
एक्सेप्ट अंडरस्कोप, अंडरस्कोप आ सकता है, ठीक है। आप अंडरस्कोप देना चाहें स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, एंडिंग में भी दे सकते हैं, दरमियान में भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अंडरस्कोप पे कोई भी पाबंदी नहीं है, अंडरस्कोप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि भाई आप जो भी लेटर देंगे ए टू जी के दरमियान होंगे, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ सकता, मीन्स कभी भी आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करते, 7 STD। मैंने जैसे ही दिया, आप देख रहे हैं रेड दिया, मेरे पास रेड हो गया एक उसी वक्त ही, ठीक है, साइंटिफिक इनवैलिड डेसिमल लेटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में नंबर है, बट दरमियान में आप नंबर दे सकते हैं, STD 7 या 5 जो भी आप यूजर कर दरमियान में देना चाहें, लास्ट में देना चाहें तो अप टू करेक्ट है, ठीक है। 8 लास्ट में देना चाहें सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नेम, ठीक हो गया। दूसरा रूल ये हो गया। पहला रूल मैंने क्या बताया कि भाई अंडरस्कोर स्टार्टिंग में हो सकता है, स्पेशल सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा हमने कहा ए टू जी आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं इंग्लिश के, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर मैंने बात की कि भाई स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ सकता, ठीक है भाई। आखिरी रूल ये है कि भाई स्पेस नहीं हो सकता वेरिएबल के नेम के दरमियान, जब भी आप वेरिएबल का नेम देंगे दरमियान में स्पेस नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैंने STD नेम ये स्पेस दे दी, तो ये गलत है, ये गलत, ठीक है। दरमियान में वेरिएबल के दरमियान में स्पेस नहीं आ सकती, आगे आ सकती है, यहाँ पे स्पेस हो सकती है, यहाँ पे स्पेस हो सकती है, कोई डाउट नहीं है, आपका सही है, कोई मसला नहीं है। पर ये शायद इंडियन का प्रॉब्लम करेगा, सॉरी, इंडियन का इशू बताएगा, सॉरी, पैथन में इंडियन का मसला होता है, तो ये भी गलत करेगा, सही है, ठीक है। इंडियन यहाँ पे सेट करने होते हैं, बात करेंगे इंडियन के ऊपर भी, ठीक होगा। स्टूडेंट नेम इज इक्वल वकार, तो दरमियान में स्पेस आप इस तरह नहीं दे सकते नेम के, दीज आर दी रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर, ठीक है। आप जब भी नेम असाइन करें या डिक्लेयर करें तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए डिक्लेयर करेंगे, और हर लैंग्वेज के अंदर ये रूल सेम होते हैं, ठीक होगा। चाहे कोई भी लैंग्वेज आप स्टडी कर रहे हैं तो सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये रूल्स सेम ही होते हैं, चेंज नहीं होते। क्लियर होगी बात यहाँ तक जी? यहाँ तक किसी को क्यूरी हो? नो सर। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। सो मैं थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल करके हम बाकी लेक्चर अपने लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था डे नंबर 3 की, कि पाइथन वेरिएबल्स आर सिंपली कंटेनर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये जितनी भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं ये टेम्पररी मेमोरी के ऊपर होगी, ठीक है। जो जो भी मेमोरी डिक्लेयर होगी वो टेम्पररी मेमोरी होगी, ठीक है ना। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी उसी वक्त ही आपकी जितनी भी मेमोरी आपने अलोकेट की है वो डी अलोकेट हो जाएगी वापस, ठीक है ना। तो कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड वैल्यू, अनलाइक अदर लैंग्वेज सच एज जावा, जावा को छोड़ दो, ये गलत है लिखा हुआ। पाइथन हैज नो कमांड फॉर द डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, ये बात सही लिखी हुई है, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयर, ठीक है। जावा में कमांड हम लिखते हैं, ठीक है ना, पाइथन में नहीं लिखते, ठीक है। ये लाइन गलत लिखी हुई है, ठीक है। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, सो यू क्रिएट द वन ऑफ द मूवमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट, आप पहले वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप खुद ही उसको मेंशन कर लेता है, ठीक है, खुद ही असाइन कर लेगा, आपको लिखने की कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती। सिंटैक्स क्या है कि हमने सिंटैक्स बता दिया, नेम ऑफ वेरिएबल, असाइन ऑपरेटर है, कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, इनफ हो गया। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। आइडेंटिफायर क्या है? इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट ईटीसी, किसी भी चीज के नेम को आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं। नो वन रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, ठीक है। अब रूल्स फॉर आइडेंटिफायर मींस वेरिएबल के लिए भी वही रूल्स हैं, फंक्शंस के लिए भी वही रूल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वही रूल्स होंगे। मींस आप जब वेरिएबल का नेम देंगे उसके लिए भी रूल्स वही है, फंक्शन का नेम देंगे उसके लिए भी रूल्स वही होंगे, ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करेंगे उसके लिए भी रूल्स वही होंगे, सेम रूल्स होंगे, ठीक है। तो कहता है वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार विथ लेटर, कहता है स्टार विथ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर, ठीक है, अंडरस्कोर के करेक्टर के साथ स्टार होता है, ठीक है। वेरिएबल नेम, पहली पॉइंट, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार विथ नंबर, नंबर के साथ स्टार नहीं होता, ठीक है। A variable name can all be contain alphanumeric character and underscore, ठीक है। A to Z ये हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, अंडरस्कोप हो सकता है। बट आपने ऊपर देखा कि उसने कहा कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ सकता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक होगा।
वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ज्यादा केस सेंसिटिव है। जैसे आपने एज स्मॉल में लिखा है, एज कैपिटल में लिखा है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि ए स्मॉल की आज की वैल्यू अलग है और ए कैपिटल की आज की वैल्यू दूसरी है, ठीक है ना। तो दोनों केस सेंसिटिव है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप आज की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके पास, जितने भी करेक्टर होते हैं उनकी आज की वैल्यू होती है। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 65 है, इसी तरह ए स्मॉल की वैल्यू आपके पास 97 है, इसी तरह जीरो की वैल्यू आपके पास 48 है आज की वैल्यू। हम किसी दिन एक दिन लेक्चर पे बात करेंगे, मैं थोड़ा स्टार्टिंग आपको बता देता हूँ, आपको कहीं पे चीज मिलती है जैसे और ए। सर वेरिएबल नेम हम कैमल केस यूज करते हैं ना, जी बेटा। वेरिएबल नेम असाइन करने के लिए हमको कैमल केस में लिखना पड़ता है वेरिएबल का नेम। भले आप कैमल में भी लिख सकते हैं, आप पर कैस भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर ही हम कैमल में यूज करते हैं बेटा। ओके सर। ठीक हो गया। ए को असाइन कर दिया हमने 65। अब ए की आज की वैल्यू आपके पास 65 है। सिमिलर वे आपके पास फॉर एग्जांपल ए स्मॉल की जो आज की वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास 97 है। इसी तरह जीरो की, जीरो करेक्टर की, ठीक है, उसकी आज की वैल्यू आपके पास 48 है। ये आपके पास करेक्टर वैल्यूज हैं, ए हो गया, ए हो गया, ये आपके पास इंटीजर में या नंबर में वैल्यूज हैं, 65 हो गया, 97 हो गया, 48 हो गया, ठीक हो गया। सो मैं वापस आ रहा हूँ, रिटर्न हो रहे हैं हम अपने। इसी तरह आप बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। बी की वैल्यू आपके पास 66 बनेगी, सी कैपिटल की वैल्यू आपके पास 67 बनेगी, इसी तरह डी की वैल्यू आपके पास 68 बनेगी। इसी तरह आप ए बी सी यहाँ पे भी इस्तेमाल किया आप कंप्यूट कर सकते हैं, बी आपके पास 98 होगी। तो इस तरह आप कंप्यूट कर सकते हैं। इनको याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ तीन वैल्यूज याद करनी है। ए कैपिटल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ए स्मॉल की वैल्यू पता होना चाहिए और जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये तीन वैल्यूज आपके जहन में होनी चाहिए, बाकी वैल्यूज खुद ब खुद आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ओके, सो मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ अपने लेक्चर के ऊपर। ओके, सो अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। कहता है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। जितने भी रिजर्व कीवर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम, एज अ ऑब्जेक्ट नेम आप यूज नहीं कर सकते। वो सारे के सारे वेरिएबल नेम्स जो आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक वर्ड है, कीवर्ड है ट्रू, क्योंकि ट्रू पहले से रिजर्व्ड है, ठीक है, ट्रू की कोई ना कोई मीनिंग है, ट्रू रिजर्व कीवर्ड है आपके पास, वो एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते। जब मैं इसको कहता हूँ ट्रू को असाइन कर दो 10, तो ये गलत है। रनिंग टाइम, थोड़ा सा टाइम रहा है हमारे पास, ठीक। ट्रू इज इक्वल 10, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर देगा लाजमन, कहता आप यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी असाइन टू ट्रू, आप ट्रू असाइन नहीं करते, आप ट्रू 1 रखें, ठीक है, असाइन हो जाएगा, बट ट्रू यूज नहीं कर सकते। मीन्स रिजर्व कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो पाइथन के अंदर या बाकी लैंग्वेज के अंदर पहले से रिजर्व्ड हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान कोई और कंट्री नेम यूज नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे जितनी चीजें पहले से रिजर्व्ड हैं, पहले से डिफाइन है, उनकी कोई ना कोई मीनिंग है लाजमन। कंपाइलर के पास उसकी मीनिंग पड़ी हुई है कोई ना कोई, भाई ये ऐसी कोई चीज आएगी इसकी मीनिंग ये है। जैसे मैंने आपने कल एक कीवर्ड देखा था डिफाइन के नाम पे, डेफ के नाम से, तो ये भी रिजर्व कीवर्ड है आपके पास। ये आप इसको कोई वैल्यू दे रहे हैं तो ये गलत है। आप इसका वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, फंक्शन नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नेम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ओके, सो मैं वापस आ रहा हूँ। कहता है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, ठीक हो गया, वो नहीं हो सकता। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स के इसने एग्जांपल दिए हैं। जैसे इसने कहा कि, मैं थोड़ी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसने कहा टू माई वेरिएबल, तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या आ गया, नंबर आ गया, मीन्स गलत हो गया, आपके पास नंबर नहीं आ सकता। दरमियान में हाइफन सिंबल आ गई, गलत हो गया, हाइफन सिंबल नहीं यूज हो सकती क्योंकि स्पेस। दरमियान में स्पेस आ गई, गलत हो गया। मीन तीन एग्जांपल दिए हैं जो उससे रिलेटेड है। एक के अंदर नंबर दे दिया, भाई गलत है। दरमियान में कोई भी स्पेशल सिंबल आ जाए, गलत है। दरमियान में स्पेस आ जाए, गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह के नेम आप यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के अंदर, ये इनवैलिड कहलाएंगे। आपने कभी भी इंसान का नाम ये नहीं सुना होगा असद 1 2 3, नहीं सुना होगा। असद
हैव फन, मेमन, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, कभी भी इस तरह के नाम नहीं होते, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के मुताबिक डिक्लेयर किए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो वेरिएबल नेम्स, वैलिड वेरिएबल नेम्स के इसने कुछ डिक्लेयर किए हैं, जैसे माय वेरिएबल, सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। माय अंडरस्कोर वेरिएबल, सही है, गलत नहीं है, करेक्ट है ये भी। ठीक है, अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर वेरिएबल, सही है, ये भी गलत नहीं है। माय वेरिएबल, तब भी सही है। माय वेरिएबल कैपिटल में, तब भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, माय वेरिएबल टू, सही है, गलत नहीं है, आप राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ओके, यस सर। यहाँ तक वेरिएबल की हमने बात की कि भाई वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब मैं लेक्चर नंबर, सॉरी, आपके उसमें लेक्चर में आ रहा हूँ, टू वाले में। तो टू वाले लेक्चर में आप देख रहे हैं कि हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की थी, जिसमें पहला ऑपरेटर आपके पास प्लस का ऑपरेटर है। ऊपर मैंने इंटीजर और स्ट्रिंग डेटा टाइप की थोड़ी बात की हुई है, मैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आज। ठीक है, टाइम पता नहीं कितना रह गया है हमारे पास। ठीक है, अब प्लस ऑपरेटर आपने मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी किया हुआ है कि प्लस का काम होता है ज्वाइन करना, दो चीजों को आपस में जोड़ना, मिलाना। ठीक है, ये आप दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, ये नंबर हैं, तो लाजमन आपको आउटपुट में भी एक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दोनों नंबर्स को आपने ऐड किया तो आउटपुट भी एक नंबर मिलेगा। ये आप दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करें तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको एक स्ट्रिंग मिल सकती है। मींस प्लस ऑपरेटर के यहाँ पे दो काम है, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन का काम कर रहा है, कॉनकेट का काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अपेंड का भी काम कर रहा है, कि बेसिकली प्लस ऑपरेटर का काम होता है ज्वाइन करना दो चीजों को आपस में, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सारे कोड को। कि आपने कहा एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से, जिसकी वैल्यू आपने 10 दी है। एक और वेरिएबल बनाया num2 के नाम से, जिसकी वैल्यू आपने 34 दी है। फिर आपने कहा कि भाई मुझे प्रिंट करके दे दो। प्रिंट का आपने फंक्शन यूज किया तो राइट करने के लिए, कि हम राइट करना चाह रहे हैं num1 प्लस num2, और मैंने इसको रन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, सिंपली। तो आप देख रहे हैं आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर रहा हूँ, मैंने एक का नाम फॉर एग्जांपल std एफ नेम रखा है। ठीक है, और एफ नेम में मैंने इसको असद दिया है फॉर एग्जांपल, और एक लास्ट नेम है std। ठीक है, उसको नाम मैंने मेमन दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं चाहता हूँ दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करूं, ज्वाइन कर दूं, कॉन्केट कर दूं, आपस में अपेंड कर दूं दोनों को। ठीक है ना, तो मैं आई राइट हियर प्रिंट एफ नेम एफ std प्लस एल नेम। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ही यूज किया है। ठीक है ना, ऊपर भी प्लस ही यूज किया है, नीचे भी प्लस किया है। ठीक है ना, यहाँ पे भी प्लस मैं यूज कर रहा हूँ। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे असद मेमन आ रहा है आपके पास, और 44 आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मीन्स प्लस ऑपरेटर का जो काम है वो ज्वाइन करने का काम है, अपेंड करने का काम है। यहाँ पे दो नंबर्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है, दो स्ट्रिंग को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है, और दो ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है। बट ऑब्जेक्ट्स की लाजमन हम प्रॉपर्टी जरूर चेक करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, डेटा मेंबर्स कौन से, उसके हिसाब से हम उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया। तो मीन्स प्लस ऑपरेटर सिर्फ नंबर्स को ऐड करने के लिए नहीं, स्ट्रिंग को भी आपस में कर सकता है, और आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? जी, आप इस स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप चेक करना चाहेंगे तो आप टाइप लिख के उसकी चेक कर सकते हैं, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपके पास, ठीक है, वो सिंपली जैसे काम करता है वैसे करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है आपके पास। ठीक है, फ्लोर की मैं बाद में बात करता हूँ। मैं मॉड्यूल्स और डिवीजन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन वही मैथमेटिक्स का रूल है, वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स की बात कर लेता हूँ और डिवीजन की। अब आपके पास जो डिवीजन का आउटपुट आता है, कि मैं कहता हूँ कि फाइव फाइव को टू से डिवाइडेड कर दो, तो आपके पास जो डिवीजन आंसर आएगा वो टू आएगा।
बट जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये मुझे प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर चाहिए, तो फिर मैं मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज करूंगा। ठीक होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी टाइम जो है रिमेनिंग 2 मिनट्स बचे हैं, तो मैं थोड़ा इसको क्विकली राइट अप करता हूँ। ठीक है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, मैं इसको num2 कर देता हूँ, इसको num1 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिवीजन भी लगा देता हूँ, ये डिवीजन किया है मैंने, और इसके साथ मोड में यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि भाई num2 को num1 से डिवाइडेड करो। num1 की वैल्यू 10 है और num2 की आपके पास 34 है। जब आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा, क्योंकि 10 जो है 3 टाइम लगेगा 34 पे, वो बनेगा 30। ठीक है ना, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, 4 बच गए। ठीक है, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, 5 चीज जिसको कहते हैं आप बच गई। तो अब यहाँ पे आपने कहा कि num2 का, अब मैंने कहा मुझे वो रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर प्रोग्रामिंग में आपके पास जो टूल देता है, जो ऑपरेटर देता है, वो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है, जो परसेंटेज आप यूज करते हैं वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि भाई num2 का मोड कर दो num1 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं हमने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास डिवीजन इसने कहा 3.4 है, इसने आपके फ्लोट में आपको जवाब दे दिया। ठीक है ना, या आपको इसको इंटीजर में जवाब चाहिए तो आपको टाइप कास्ट करेंगे। ठीक होगा, टाइप कास्ट करके आप बता देंगे इंटीजर में दे दो, बट इसने आपको फ्लोट पे जवाब दे दिया 3.4। ठीक है, रिमाइंडर आपको किसने दिया, इसने 4 दे दिया। तो रिमाइंडर अपना काम कर रहा है सही तरीके से, और डिवीजन भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक हो गया, सो यहाँ तक आपको क्यूरी कोई हो, क्योंकि हमारे पास टाइम 1 मिनट का बचा है, किसी की क्यूरी हो तो वो बता दे मुझे पहले। सर, जी, बोले बेटा। टाइप ऑफ कहाँ लिखेंगे? आपने कहा ना अगर इंटीजर में चाहिए होगा तो टाइप ऑफ लिखेंगे, वो टाइप नहीं, ब्रेंड के अंदर रखेंगे। नहीं टाइप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको टाइप देखनी है किसी भी डेटा टाइप की, या टाइप कास्ट करना चाह रही तो फिर आप यहाँ पे टाइप राइट करेंगी इधर, जो भी टाइप आप करना चाह रही कास्ट। ठीक है ना, ये टाइप कास्ट करना चाह रही हैं। बाकी टाइप हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त टाइप हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब आप टाइप कास्ट की बात कर रही हैं तो टाइप कास्ट इस तरह करेंगे। ठीक है, टाइप कास्ट का मतलब है वो डेटा उस कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास num2 को मैंने यहाँ पे, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं आपके पास अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.4 नहीं आ रहा है, 3.4 फ्लोट है। ठीक है ना, अब इसने टाइप कास्ट करके आपको 3 दे दिया, 0.4 को